हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ये हमारी परसेंटेज लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। उम्मीद है कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा तथा आपको बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। जिसने भी हमारी परसेंटेज सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वे पहले उसे देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें और हाँ दोस्तों, साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर का आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक संख्या का 65% उस संख्या का 4/5 से 21 कम है तो संख्या क्या होगी। इसमें कुछ वर्ड ऐसे आए हैं जो हमने कई बार नहीं सुने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि उस संख्या का 4/5। अब 4/5 मतलब क्या होता है? 4/5 मतलब होता है 4/5 या 4/5। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और एक संख्या का 65% दिया है, वो आप जानते हैं कि संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए हमने कोई संख्या a ले ली, ठीक है ना, कि ये संख्या जो है वो कौन सी है? a है। ठीक है, हमने उस संख्या को a मान लिया है। तो उस संख्या का 4/5, उस संख्या का 4/5 मैंने ये बताया कि 4/5 होता है। तो कैसे हो जाएगा ये? 4a/5। ठीक है, और यहां दिया है कि एक संख्या का 65%। संख्या क्या है? संख्या a है। इसका 65% कितना होगा? 65a/100। ठीक है ना, हमें पता है इतना होगा। तो लिख देते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये हमने देखा। आपको समझ में आ रहा है? एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। ठीक है, 21 कम है। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसका हम सबसे पहले नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये वो आ जाएगा 100 और ऊपर करेंगे तो ये जाएगा 20 से, तो ये 80a - 65a/100 आ जाएगा और इस तरफ 21 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 15a/100 आएगा, इस तरफ 21 ही रहेगा। फिर इसको पूरा हम पक्षांतर कर देते हैं, सारा एक साइड लिख देंगे तो ये आएगा 21/15 × 100। 15 ये 5 से 3 बार कटेगा, ये 20 आ जाएगा यहाँ पर, ये 7 और हमारा जो आंसर है वो आएगा 140। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इसमें बता रहा हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां सम्मिलित हुई। 42% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन में ये ध्यान जरूर दें कि इसमें यानी कि वैल्यू किस टाइप से दी गई। इसमें देखिए, पहले दिया है कि इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां, टोटल दे दिया कितने लोग हैं, फिर कितने लोग उत्तीर्ण हुए, कितने लोग पास हुए हैं वो दे दिया और अनुत्तीर्ण का पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसमें अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं, तभी हम उनका परसेंटेज निकाल पाएंगे। देखते हैं, इसमें जैसे दिया है कि जो एक परीक्षा में कितने 1100 लड़के सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, और पास कितने हुए थे? 42%। ठीक है, 42% जो लड़के हैं वो पास हुए थे। मतलब यदि हम 100 में से 42 यदि माइनस कर देंगे तो हमारा 58 आ जाएगा। मतलब कितने परसेंट लोग अनुत्तीर्ण हुए? वो थे 58% लोग। वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 58% हमने यहाँ पे लिख लिया। प्लस अब इसमें देखना है कि लड़कियां कितनी हैं। लड़कियां दी है 700 और इसमें उत्तीर्ण कितनी हुई? 30%। मतलब कि अनुत्तीर्ण कितनी हुई? 70%। तो वो भी हमने लिख दिया। अब हम इसकी वैल्यू कट कर देंगे। देखिए, तो हमको मिल जाएगा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं, वो आ जाएंगे कितने? हमारे 1128 जो है वो हमारे अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी आ जाएंगे। अब हमको क्या निकालना है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। हमको उनकी संख्या नहीं, उनका परसेंटेज निकालना है। तो हम पहले देखेंगे कि अभी जो है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं? 1128 है और टोटल कितने हो जाएंगे? 1100 + 700 तो जाएंगे कितने? 1800। ठीक है ना, ये जो हो जाएंगे 1800 जाएंगे। तो यहाँ अपॉन में लिखेंगे 1800। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि हम इसको कैसे इसका परसेंट निकालते हैं। तो इसको इंटू 100 कर देंगे, वैल्यू कट करेंगे और हमारा आंसर जो है जाएगा 62 2/3।
62 सही, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा परसेंटेज, अनुत्तीर्ण जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका परसेंटेज आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा क्या कैसे करना है। यहाँ पे हमको अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पूछे थे, लेकिन दिया गया था उत्तीर्ण कितने हुए, हमने निकाल लिया। यदि इतने उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे वो हमको समझ में आ गया है। तो हम इस मेथड से इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक भत्ते में 15% की वृद्धि कर दी जाती है तथा एक व्यक्ति को प्रतिदिन 23 रुपए मिलते हैं। वृद्धि के पूर्व उसका भत्ता क्या था? इसमें दिया है कि एक व्यक्ति है, उसके दैनिक भत्ते में जो है 15% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है ना, और उसको आप कितने 23 रुपए मिलने लगते हैं। तो हमको बताना है कि वृद्धि के पूर्व उसका दैनिक भत्ता क्या था। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था। मैं आपको कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूले बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूले ना बताऊं, हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो हम देखेंगे वास्तविक दैनिक भत्ता कितना है, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दैनिक भत्ते में कितनी वृद्धि हुई है वो, ठीक है ना, वर्तमान दैनिक भत्ता और 100 प्लस जितने परसेंट वृद्धि हुई है वो लिखते हैं और इसको इंटू कर देते हैं 100 से। ये जो फॉर्मूला ये है वास्तविक दैनिक भत्ता का, जो हमको निकालना है। पहले कितना था वो निकालने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखते हैं, वर्तमान दैनिक भत्ता 23 रुपए हो गया बढ़कर, जो कि अभी हमने देखा था, ये 23 रुपए, ठीक है, ये 23 रुपए हो गया है। फिर 100 प्लस परसेंट वृद्धि कितनी हुई है, 15% की वृद्धि हुई है, इंटू 100 कर देंगे। 23 अपॉन में आ जाएगा 115, 115 और ये आएगा 100। इसको कट करेंगे, पूरी वैल्यू को ऐसे कट होगा तो आ जाएगा 20 हमारा आंसर, ठीक है। तो जो उसका वास्तविक दैनिक भत्ता था, वृद्धि के पूर्व जितना दैनिक भत्ता था, वो उसका 20% था। मैं आपसे बोलूंगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को याद जरूर कर लें। बहुत कम फॉर्मूले बताऊंगा, 1 या 2 ही, तो आप जरूर याद कर लें। इसको याद कर लीजिए, वास्तविक दैनिक भत्ता इक्वल टू वर्तमान दैनिक भत्ता अपॉन 100 प्लस परसेंट वृद्धि इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता अपनी आय का 26% शिक्षा पर, 13% किराए पर, 18% भोजन पर खर्च करती है और शेष 2750 रुपए की बचत करती है। तो बताइए कविता ने भोजन पर कितना धन व्यय किया। हमको इसमें दिया गया है कि उसको जितने पैसे मिलते हैं वो उसमें से कितने कितने परसेंट खर्च करती है, ठीक है ना, और कितना बचा लेते। तो हमको ये बताना है कि इसमें जो धन पे जो व्यय किया गया है 18% वो कितना है, ठीक है ना। उसमें हम लगभग निकालेंगे क्योंकि आंसर पॉइंट में आते हैं कई बार, तो हम वो इसमें ऐसे करके निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे कि हमारा बचत कितनी हो रही है। यदि हम बचत निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाए कि कितने परसेंट बचत हुई है, ये पता चल जाए क्योंकि हमको इसमें वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, शेष परसेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमको दिया 100% हमने मान लिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, शिक्षा पे खर्च हुआ जो 26%, किराए पे खर्च हुआ 13%, भोजन पे खर्च हुआ 18%, ठीक है। इस पूरे को ऐड करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे 100 से, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 43%, जो कि शेष 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि शेष जो है 2750 रुपए, जो कि 40% के बराबर है, ठीक है। ये दिया है 2750, 40% के बराबर है। हम क्या करेंगे, अब इसको हम, जैसे मैंने पहले ही बताया था ये मेथड आपको, 43% दिया, हम इसको पहले 1% बनाएंगे, ठीक है। 1% बनाने के लिए 43 को इस तरफ ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 100%, जिससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल व्यय कितना हुआ था या 100% कितनी वैल्यू होगी इसकी। 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 100 से करते हैं। लेकिन हमको यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कविता ने भोजन पर कितना व्यय किया, तो कविता ने भोजन पर 18% व्यय किया। हमें 1% तो पता चल गया कि 1% तो इतना होता है, तो हम क्या कर देंगे, उसमें 18 से इंटू कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कितना, 18% मिल जाएगा। एक तरफ 18 से किया, इस तरफ भी 18 से इंटू कर देंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगी 1150 रुपये। जब हम पूरी वैल्यू कट करेंगे हमको वैल्यू मिल जाएगी 1150 रुपये, जो कि हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके दोबारा सुने, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे। सबसे पहले शेष परसेंट हम देखेंगे कैसा, 100% में से जितना भी इसने व्यय किया है वो पहले पूरा कैलकुलेट करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे 100 से, जितना आएगा 43%। हमको दिया है कि 2750 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया ही है, तो ये इसमें ऐसा दिया और हमको 18% निकालना था, तो हमने इसमें 18 से इंटू कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 430 अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
एक विद्यार्थी को 344 अंक मिले और उसे 8% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। इसमें दिया है कि ये पासिंग मार्क्स 430 लिखे हैं, ये इसमें पासिंग मार्क्स दिए हैं। एक विद्यार्थी को 344 नंबर मिले हैं और वो 8% अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, अब उसको 344 नंबर मिले हैं और वो 8% अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसको 344 नंबर मिले हैं, वो तो ठीक है, यदि उसको 8% नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। समझ रहे हो, जिसको 8% अंक है पास हो जाता है। और पासिंग मार्क्स कितने हैं? 430। मतलब कि यदि 344 में हम संख्या का 8% जोड़ें तो हमको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसी को हम फॉलो करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको दो मेथड से करेंगे, एक हम फास्टर वे से करेंगे जो डायरेक्ट हम देख देख के उसको सॉल्व करेंगे, और एक अभी हम जो करने वाले हैं वो मान लेते हैं कि हम अधिकतम अंक कितना उसको मान के करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम दोनों मेथड देखते हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें हमने मान लिया कि अधिकतम अंक जो है वो है x। ठीक है ना, यदि x का 8% करने के लिए हम क्या करेंगे? 8/100 करेंगे। मैं यदि हम 344 जोड़ दें तो हमको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे जो कि 430 है। ये आपको समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे? 430 दिया है तो हम 344 को उस तरफ जो है ट्रांसफर कर देंगे माइनस में। ठीक है, तो x इंटू 8/100 इक्वल टू 430 माइनस 344। ठीक है, उसके बाद 430 में से ही 344 जाएगा तो कितना? 86 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 8 लेंगे, इस तरफ उसको पक्षांतर कर लिया पूरी वैल्यू को इंटू 100। ठीक है, ये 4 से 8 कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, 100 कटेगा तो ये आएगा 25, ये 2 से 86 को काटेंगे तो ये आएगा 43। ठीक है, 43 इंटू 25 ये हो जाएगा अपना 1075। ठीक है, 1075 जो है हमारे अधिकतम अंक है। ठीक है, जो हमको दिए है। ये हमने देखा, हमने फर्स्ट मेथड यूज करके इसको किया तो हमारे इतना आ गया। अब इसमें 43 जो है, 43 से हमने जो 25 किया इतनी जल्दी, उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भी मेथड बताऊंगा जिससे आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिया है ये 430। ठीक है, पासिंग मार्क्स। यदि हम उसमें 344 घटा दें तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे जो 8% होगा। ठीक है, क्योंकि 8% नंबर से वो फेल हो गया, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 8%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 430 में 344 जाएगा तो 86 आएगा जो कि 8% के बराबर है। यदि हम इसको 1% इसका निकालें तो हो जाएगा 86/8। ठीक है, चूंकि हमको क्या चाहिए? 100% मार्क्स, मतलब हमको अधिकतम अंक चाहिए, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें जो है 100 से दोनों साइड इंटू कर देंगे तो यह कितना जाएगा? 100%। और इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1075, 1075 नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों ये दोनों मेथड उम्मीद है मुझे समझ में आ गई होंगी। एक मैंने शॉर्ट बताया जो आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे में आप एक्स माने कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं जो आपको मेथड्स बता रहा हूँ, जो भी फॉर्मूलेस के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, मैं आपको ये बहुत डिटेल में सॉल्व करके बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा व्यक्ति भी समझ सकता है इनको जिसने कभी मतलब मैथ्स की ना हो। बोलना चाहिए जो नया नया हो ये सब सीखने के लिए, वो भी इन सबको समझ जाएगा यदि कोई मेरे सारे लेक्चर्स को देखे और उनकी जो क्वेश्चन मिलते हैं, जो टाइप बताता हूँ, उन पर प्रैक्टिस करे, और नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखे। और यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हमारे फेसबुक पेज पे बता सकता है, कहीं भी बता सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 2500 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि सी का हिस्सा ए और बी द्वारा प्राप्त हिस्से का 1/4 है तथा बी का हिस्सा ए के हिस्से का 90% है, तो सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब दिया है, लेकिन क्या होता है कई बार हम क्वेश्चन समझने में बहुत गलती कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। इसमें जैसे दिया है कि ए, बी और सी के बीच कितने रुपए को बांटा हमने, मतलब इनको 2500 रुपए तीनों के बीच में बांटना है। आगे दिया है कि सी का हिस्सा ए और बी द्वारा प्राप्त हिस्से का 1/4 है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको बन मान लेते हैं। सी का हिस्सा जो है ए और बी के हिस्से का 1/4 है, तो ए प्लस बी इसका 1/4 निकालेंगे 1/4। ठीक है, ये हो गया सी का हिस्सा, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसको क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 2 को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4c = a + b। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हमने मान ली इसको। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पूरे में पुट कर देंगे तो a + b की जगह हम रख देंगे 4c और c की जगह +c ही रहेगा, और इक्वल हम क्या कर देंगे 2500। ठीक है, 4c + c ये हो जाएगा 5c इक्वल
2500, ठीक है। फिर हम 5 से 2500 कट करेंगे, ये 500 बार जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू जो आएगी 500, मतलब सी का जो हिस्सा है वो कितना है, 500 रुपए है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। हमने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में प्रति वर्ष जनवरी माह में 20% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2009 के फरवरी महीने में उसका वेतन 800 रुपए था तो 2000 तो वर्ष 2000 फरवरी में उसका वेतन कितना होगा, ठीक है। ये हमारा इसमें दिया है। बहुत सिंपल, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। इसमें देखिए अच्छे से पढ़िए उसको कि एक व्यक्ति के वेतन में प्रति वर्ष जनवरी में हो रही, ठीक है, वृद्धि जो हो रही है वो जनवरी में हो रही 20% की, फरवरी में नहीं हो रही, जनवरी में ही हो रही है। यदि वर्ष 2009 में फरवरी में उसका वेतन 800 था, ठीक है, 800 था उसका वेतन फरवरी 2009 में, तो वर्ष 2011 में, ठीक है, 2 साल बाद फरवरी में उसका वेतन कितना होगा। तो हम इसको देखो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका फरवरी 2010 में ही कितना होगा। 2009 में उसका वेतन 800 था, ठीक है। अब 2010 में उसका वेतन में 20% की वृद्धि होगी, तो फरवरी 2010 में कितना होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। फरवरी 2010 के अंत में कितना होगा, वो होगा अपना 8000 प्लस 1600। 1600 हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें जो है इसमें जो है 800 लिखा है, ये यहाँ पे 8000 होगा, ठीक है। यहाँ पर 8000 वैल्यू दी हुई है, 800 नहीं है 8000 है, ठीक है। तो 8000 का यदि हम 20% निकालते हैं, 8000 का 20% कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। या हमने 8000 लिया, ठीक है। इसका 20% निकालने के लिए हम कर देंगे ये 20/100 करेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज को कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 80 × 20 जो होता है वो आता है 1600, ठीक है। ऐसे करके हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 8000 में हम क्या करेंगे, 16 जोड़ देंगे, क्योंकि 2009 में के फरवरी में 8000 रुपये वेतन था और वृद्धि जो हो रही है वो जनवरी में 20% हो रही है, तो 2010 में जो 20% बढ़ जाएगा, तो हो गया 8000, उसका 20% ये, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 9600, ठीक है, 9600 रुपये। अब 2010 का आ गया। अब हमको निकालना है कि फरवरी 2011 में कितना वेतन था, तो हम क्या करेंगे 9600 लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 9600 का 20% निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जनवरी में 20% इसका फिर बढ़ जाएगा, है ना, फिर बढ़ जाएगा। तो 9600 का जो 20% है वो होता है 1920, 1920, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 11520, ठीक है ना, 11520 ये हमारी आ जाएगी वैल्यू, जो कि वर्ष 2011 फरवरी में इसका वेतन होगा। तो आपको ये समझ में आया दोस्तों। यदि क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार देखिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार देखिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, बस मेरा ये उद्देश्य है, आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 80% और उसी संख्या का 63% का अंतर 578 है, तो उस संख्या का 87% क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से दिया ही है, सीधी बात है कि इन दोनों का जो अंतर है उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। उसकी फिर हमको परसेंटेज निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यदि इसको इसमें माइनस कर दें तो जितना परसेंट हमको इसमें मिलेगा उसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। हम देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 80% में से यदि हम 63% को घटाएंगे तो 578 वैल्यू आएगी, ठीक है, 578। और 80% में 63% को यदि हम घटाते हैं तो हमको मिलता है 17%, ठीक है ना। 80 में 63 जाएगा तो 17%, तो 17% बराबर हो गया 578। हम क्या करेंगे, हमारी पहले की जो मेथड, हम क्या करते हैं 17% को 1% करते हैं। कैसे करेंगे, 1% बराबर क्या है, 1% की हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% बराबर हो जाएगा 578 और बटे में 17, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि हमको इसमें पूछा गया है कि उस संख्या का 87% क्या है, यदि हमको इसकी जगह पूछा गया होता है कि वो संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पे करते हैं इंटू 100 दोनों साइड, और इस तरफ भी इंटू 100 कर देते, ठीक है। ये दोनों साइड हम इसमें इंटू 100 कर देते तो हमको वो संख्या पता चल जाती। लेकिन इसमें पूछा गया है कि उस संख्या का 87% कितना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 87 से गुणा कर देंगे, इस तरफ भी 87 और इस साइड भी 87। तो 87% का हम इसमें निकाल लेंगे। 17 से 578 को कट करेंगे तो आएगा ये अपना 34, ठीक है, 34, और 34 इंटू 87 यदि हम करते हैं तो मिलती है 2958, ठीक है, 2958 वैल्यू। तो उस संख्या का जो 87% होगा वो कितना हो जाएगा, 2958, ठीक है।
इस लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तथा उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स बताई हैं। अब आपकी बारी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मैंने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बताए हैं, आपको उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को सर्च करना है तथा उनकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी टाइप्स बताऊंगा। याद रखें, आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, पहले उस टाइप के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और कोई टाइप नहीं। मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टाइप बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद मैं एसएससी के लिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूंगा। अभी लेक्चर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको ये लेक्चर जैसा भी लगा हो, या आपको किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट्स और लाइक्स मुझे आगे और भी लेक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप हमारे चैनल ऑल इंडिया गुरुजी को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।